हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज क्या मूव किया है, नेक्स्ट वीक का पूरा एनालिसिस एकदम बढ़िया से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स आज। और लास्ट वीक का एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, बिकॉज जो एनालिसिस किया था उसी हिसाब से मार्केट ने मूव किया है, राइट। अगर आपने नहीं देखा देन जाके पहले एक बार देख लीजिए तो आपको पता लगेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। हमारा वीकली एनालिसिस कितना तगड़ा होता है वो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को नहीं पता, तो एक बार जाके देख लीजिए। पूरे वीक का हम डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसी हिसाब से मार्केट मूव मोस्टली करता है, राइट। देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्लान क्या था कि अगर मार्केट इस लेवल को, राइट, ये 610 का जो लेवल है उसको ब्रेक करता है कभी भी, तो हम शॉर्ट साइड जाएंगे। उसके नीचे प्राइस एक्शन चाहिए था, राइट। तो देखो आज मार्केट इतना बढ़िया से मूव नहीं किया है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, बिकॉज ये जो एग्रेसिव कैंडल बना, ये एग्रेसिव कैंडल, इसमें आप शॉर्ट नहीं जा सकते थे, राइट। और वैसे भी हमें 610 के नीचे कुछ प्राइस एक्शन चाहिए था, तो प्राइस एक्शन कहाँ पे बना, राइट। प्राइस एक्शन बनता है यहाँ पे, ओके। देखो मार्केट ये नीचे आया, फिर ये पुल बैक दिया, फिर जब ये 600 ट्रेंड को ब्रेक किया तो यहाँ से एक आपको 70-80 पॉइंट का मूव डेफिनेटली मिला होना चाहिए, ओके। तो उस हिसाब से आपको प्लान करना था और वो बढ़िया से ही मूव किया है मार्केट। टॉप से थोड़ा आपको सेलिंग नहीं मिला, ओके, हमारे प्लान के हिसाब से, बट नो वरीज। देखो एक अच्छा मूव कहाँ पे मिला है, एक यहाँ पे देखो हमारे बाइंग जोन से मार्केट ने एक पुश भी दिया है, तो एक छोटा मूव यहाँ पर भी मिला है, बट यहाँ से एग्रेसिव सेल ऑफ आ गया था, राइट। तो मैंने बस आज बहुत ही कम क्वांटिटी में और दो ही ट्रेड किए, एक यहाँ पे और एक ये शॉर्ट साइड। ये थोड़ा फास्ट था तो छोटा सा स्कैल्प ही कर पाया था इसमें, बाकी कोई ज़्यादा मोमेंटम आज मैंने भी कैप्चर नहीं किया है, बिकॉज मैं आज मॉर्निंग से ही थोड़ा ये था कि मुझे ट्रेड कम करना है, ठीक है, बिकॉज मार्केट इस तरह से मूव नहीं कर रहा था, प्रीमियम्स उस तरह से मॉर्निंग में मूव नहीं कर रहे थे। एनीवेज देखो अभी ये सब चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं, बिकॉज अभी इसका कुछ काम नहीं है। हम नेक्स्ट वीक का एनालिसिस देख लेते हैं कि उसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे और क्या आपका प्लान होना चाहिए, क्या हम बेयरिश हो चुके हैं, वो सब चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ओके। तो आ जाते हैं वीकली चार्ट पे, एंड वीकली चार्ट पे देखते हैं कि किस तरह का कैंडल बना है। देखो अभी नेगेटिव कैंडल बन रहा है और मोस्ट लाइकली ये नेगेटिव ही रहेगा। मुझे लगता है कि ये समवेयर अराउंड यही 550 के आसपास ही क्लोज देना चाहिए मैक्सिमम। अगर ये अभी भी नीचे जाता है, ऑलमोस्ट 1 घंटा बाकी है, तो मैं 500 से नीचे अभी इसको नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ लास्ट वीक का एनालिसिस एक बार फटाफट रिवाइज करके देता हूँ मैं आपको। हमारा क्या प्लान था कि ये एक जो वीकली फेयर वैल्यू गैप बना है, मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है, ओके, और मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था। तो हमने क्या प्लान किया था कि मार्केट पहले ऊपर जाएगा या फिर पहले इस लिक्विडिटी को टैप करने, इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करने आएगा, राइट। हमारा यही एक प्लान था और हमने उसके कंफर्मेशन के लिए क्या किया था कि हम डेली चार्ट में गए थे, ओके। तो डेली चार्ट में क्या सिनारियो था, मार्केट यहाँ पे था, ओके, ये लास्ट फ्राइडे का कैंडल है। तो डेली चार्ट में नीचे कोई इम्बैलेंस एज सच नहीं दिख रहा था, सीधा इम्बैलेंस ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था। तो हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट पहले ये लिक्विडिटी के लिए ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आना है तो आएगा, और एग्जैक्टली वही मार्केट ने किया है। तो हमारा प्लान बिल्कुल ही सही था। नाउ नेक्स्ट वीक के लिए हम क्या प्लान करेंगे, देखो मार्केट ने टॉप पे एक शूटिंग स्टार बनाया है, ओके। तो इसका मतलब है क्या हम बियरिश हो जाएं, नहीं। देखो डायरेक्टली कोई भी चीज़ में हम बियरिश नहीं हो सकते, राइट। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कंफर्मेशन, ओके, कंफर्मेशन चाहिए। उससे पहले हम कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, ओके। देखो मेरा पेन थोड़ा लैग कर रहा है तो हैंडराइटिंग थोड़ा इस तरह का हो रहा है। एनीवेज देखो मार्केट अभी अगर ये जो एक लेवल है 520 के आसपास का, तो ये यहाँ पे अगर आ जाता है देन ये एक फेयर वैल्यू गैप नहीं बना पाएगा, ओके। यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप नहीं बना पाएगा। नाउ आपको क्या याद रखना है, ये चीज़ नेक्स्ट वीक के लिए बहुत ही ध्यान से सुन लो। ये जो लेवल है, ये लेवल है 22,526 का, ओके। ये लेवल आपको दिमाग में छाप के रख लेना है। इसके नीचे अगर हम प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं 5 मिनट 15 मिनट्स में, तो हम कौन से लेवल्स टारगेट करेंगे, हम टारगेट करेंगे ये वीकली फेयर वैल्यू गैप। ये कहाँ पे आ रहा है, 22,300 से लेके 200 तक, ओके।
तो अगर 526 के नीचे हम सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं, हमारे डायरेक्टली टारगेट्स यहाँ से वहाँ से ऑलमोस्ट 200 से 300 पॉइंट के नीचे का फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए। देखो ऐसा नहीं सोचना है कि मार्केट इतना बड़ा क्रैश कर देगा, इस तरह से नीचे आ जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं, फालतूगिरी नहीं करनी है, लेवल्स के ऊपर काम करना है। देखो मार्केट को अगर 1000 पॉइंट भी यहाँ से गिरना है तो वो हमको बता के गिरेगा, ऐसा तो है नहीं कि आज यहाँ पे बंद हुआ कल यहीं पे ओपन हो जाएगा, राइट, ऐसा तो है नहीं, राइट। तो हमको बिल्कुल ही लेवल्स पे काम करना है, हमारे लॉजिक के हिसाब से काम करना है ना। ये जो था 526 जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, एक बड़ा रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने क्रॉस किया है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ से मार्केट पहले एक पुश देना चाहिए। अभी वो पुश मार्केट सस्टेन करता है कि ऊपर से वापस से सेलिंग आता है, वो एक चीज़ हमको देखना पड़ेगा। ओके, यही एक चीज़ है जो आपको वॉच करना है नेक्स्ट वीक के लिए, और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल रहेगा। तो अगर 526 के पास मार्केट देखो आज टैप कर देता है या फिर मंडे को टैप करता है, हमको कुछ नहीं देखना, हमको सिर्फ देखना है कि मार्केट 526 के ऊपर है या नीचे है। अगर उसके ऊपर है, सस्टेन कर रहा है, बुलिश प्राइस एक्शन 5 मिनट में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, हम बाइंग करेंगे जब तक मार्केट रिवर्स नहीं होता तब तक। मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर स्लो एंड स्टडी जाता है और अचानक से रिवर्स कर जाता है और वापस से 526 के नीचे ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बना देता है, तो उस टाइम पे फिर हमारा व्यू हम शॉर्ट साइड का कर लेंगे और जो नीचे के टारगेट्स बताएं वो करेंगे। अगर ऊपर मार्केट सस्टेन करता है 526 के, तो वहाँ से हम वापस से ऑल टाइम हाई 22775 का जो ऑल टाइम हाई लगाया है उसी को टारगेट करेंगे जब तक 526 के ऊपर रहेगा। ओके, हम आ जाते हैं एक बार डेली चार्ट में और उस पर दिखा देता हूँ कि क्या हमको हमारा जो कुछ अभी ट्रेड हम प्लान करें उसका कन्फ्लुएंस मिल रहा है कि नहीं। नव देखिए डेली चार्ट अगर आप देखते हो तो डेली चार्ट में यहाँ पे इस लेग में कोई भी इम्बैलेंस नहीं है, सीधा है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है जिसको ऑलरेडी देखो मार्केट ने एक बार डेफिनेटली इसको टैप कर लिया है। ओके, मार्केट इधर ऊपर गया, इधर डेफिनेटली ये मिटिगेट हो चुका है, बट यहाँ पे अगर हम 1 आवर या 4 आवर में जाएंगे तो कोई अनमिटिगेटेड एक एरिया मिल जाएगा, वो अभी हम देख लेंगे। बट अभी के लिए मार्केट को डायरेक्टली अगर डेली चार्ट में देखो, ये फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ने ऑलरेडी मिटिगेट कर दिया है, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप और है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, और उसके बाद है ये ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो ये दोनों चीज़ें हैं जो हम टारगेट कर सकते हैं। तो ये इसका लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इस कैंडल का लो क्या है 163। तो अगर मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट करता है इन डेली चार्ट, देन हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 22,163। इसको ब्रेक डाउन करता है देन 21,930 के आसपास हम नीचे आ सकते हैं ना। एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी है डेली चार्ट पे, जस्ट देखिए मार्केट इस चैनल में मूव कर रहा है। ओके, मार्केट इज़ मूविंग इन दिस चैनल निफ्टी। ओके, नीचे से भी एक सपोर्ट है, ऊपर से एक रेजिस्टेंस है ना। आप अगर देख सकते हो तो वापस से यहाँ से निफ्टी ने रिजेक्शन ले लिया है। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि मोस्ट लाइकली हम इधर तक वापस आ सकते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। तो उस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मार्केट पागलों की तरह ऊपर ही जाता जाएगा। अगर इस चैनल में मार्केट को इसमें मूव करना है देन मोस्ट लाइकली ये यहाँ तक वापस डिप देगा, यहाँ से वापस रिवर्सल दे सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ये सभी चीज़ों के लिए आपको सिर्फ ये लेवल का ध्यान रखना है। 526 के नीचे गया, नीचे के टारगेट्स हमारे लिए ओपन हो जाएंगे, और जो वीकली फेयर वैल्यू गैप मैंने बताया था वो यहाँ पे मैंने मार्क भी कर दिया है, आपको भी इसी तरह से मार्क कर लेना है। सिंपल है। ओके, तो डेली चार्ट पे हमको इंडिकेशन थोड़ा बियरिश ही मिल रहा है, बट ये लेवल के ब्रेक होने के बाद, जब तक ये लेवल इंटैक्ट है हम कुछ भी शॉर्ट साइड एग्रेसिव नहीं सोचेंगे। ट्रेड किस तरह से करना है 15 मिनट्स में आ जाते हैं, 4 आवर में भी एक बार देख लेते हैं। ओके, उसमें भी कुछ आपको क्या मिल रहा है कि नहीं ना। 4 आवर में अगर हम आते हैं देन देखिए यहाँ पर भी कोई इम्बैलेंस यहाँ पर नहीं है, डायरेक्टली इम्बैलेंस जो है वो यहाँ पर है। ओके, और ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 22,265 के आसपास का है। सॉरी ये हैंड राइटिंग यार, 22,265 के आसपास। ओके,
ये लेवल है, यहाँ का ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये आपको मार्क करके रख लेना है। वहाँ तक भी मार्केट डाउनसाइड आ सकता है बिकॉज कोई भी और इम्बैलेंस नहीं है, बट ये लेवल ब्रेक होने के बाद हम बियरिश हो जाएंगे, टोटली शॉर्ट साइड ही ट्रेड देखेंगे। देखो लास्ट 2 वीक से हम लोग सिर्फ बाइंग के ट्रेड्स देख रहे थे, राइट? आपको पता है जो रेगुलर व्यूअर्स हैं। नाउ मार्केट अगर ट्रेंड चेंज कर रहा है तो फिर हम सिर्फ शॉर्ट साइड के ट्रेड देखेंगे, बाई साइड कम देखेंगे। ओके, सिंपल है। अब ये 15 मिनट्स में आके आपको समझाता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे करना है ना। फटाफट पहले 15 मिनट्स में हम हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला रहेगा हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक सेल साइड के लिए, बिकॉज मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया है तो हमें सेलिंग साइड ऑर्डर ब्लॉक्स दिखेंगे। एक ये वाला है, ओके, ये जो टॉप का हाई जो लगा है यहाँ पे, तो ये 2 है हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स ऑन 15 मिनट चार्ट्स। नाव ये क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है एक 15 मिनट्स का बहुत ही बड़ा फेयर वैल्यू गैप। ओके, तो इसको किस तरह से हम ट्रेड करेंगे सब कुछ समझाता हूँ, बिल्कुल पेशेंट रहिए और आराम से वीडियो को देखिए, भगा भगा के नहीं देखना है। देखो मार्केट ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है, यहाँ पे मान लेते हैं इस रेंज में, मतलब 600 से लेके 500 के बीच में ओपन होता है मंडे को, देन आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखना है कि मार्केट यहाँ पे आके कोई रिएक्शन देता है तो बाइंग करेंगे पहले। ओके, पहले डेफिनेटली बाइंग करेंगे, सिंपल है। अगर मार्केट गैप अप या फ्लैट ओपन हो जाता है इस रेंज में, देखो कुछ नहीं करना है, आपको छोड़ देना है मार्केट को, इस रेंज में कुछ नहीं करना है। आप एक बाइंग का अटेम्प्ट कहाँ पे कर सकते हो, अगर मार्केट 580 के ऊपर एक एंड पैटर्न बनाता है तो आप ये जो फेयर वैल्यू गैप है जिसका एरिया आ रहा है 6 कहाँ पे आ रहा है 630, ओके, तो 630 तक आप एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट, छोटा सा स्कैल्प रहेगा। ओके, 580 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 630। यहाँ पे मार्केट क्या करता है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ से रिवर्सल देता है तो एक बार हम सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे मार्केट और ऊपर जाता है देन कोई नहीं, जाने देंगे। इधर मार्केट क्या करता है, ये सेलिंग जोन में यहाँ से रिवर्सल मिला, सेल करेंगे। ओके, देखो सेलिंग आपको कब नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, मतलब इस जोन के ऊपर कहीं पे भी ओपन होता है और मार्केट इस जोन को टैप करके ऊपर जाता है, देन आपको इस एरिया में या इस एरिया में सेलिंग का लेवल नहीं देखना है। ओके, क्यों नहीं देखना है, बिकॉज मार्केट एक इम्पॉर्टेंट बाइंग जोन से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट बुक करेंगे। इधर आया और प्रॉफिट बुक करेंगे, सिंपल, यहाँ पे छोड़ देंगे मार्केट को। अगर फिर यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बनता है क्लियर कट तो हम शॉर्ट जा सकते हैं, अदरवाइज शॉर्ट नहीं जाना है। डायरेक्टली मार्केट ऊपर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, हम यहाँ पे पहले एक बार दोनों में से कोई भी जगह पे हम सेलिंग के ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पे टैप करके ऊपर जाता है तो डायरेक्टली शॉर्ट नहीं करेंगे, प्राइस एक्शन देख के ही शॉर्ट करेंगे। मार्केट में स्ट्रेंथ कब आएगा, देखो अभी मार्केट में स्ट्रेंथ आना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज ये एक सेलिंग एरिया है, ये भी एक सेलिंग एरिया है। तो बड़ा अगर स्ट्रेंथ मार्केट में आना है तो ये ब्रेकआउट के बाद ही आएगा बाइंग साइड, उससे पहले मुझे नहीं दिख रहा कि कहीं पे भी मार्केट में स्ट्रेंथ होगा। ये लेवल के ऊपर स्ट्रेंथ हो सकता था, बट यहाँ पर भी एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है तो थोड़ा ये दिक्कत वाला हो सकता है, इसीलिए एग्रेसिव कुछ भी प्लान नहीं करना है। यहाँ पे आएगा मार्केट, यहाँ पे बढ़िया सा मूव डेफिनेटली एक मिल सकता है। नाव एक और सिनारियो डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट इस लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है या फिर कहीं पे भी ओपन होके इसको सस्टेन नहीं करता है। जैसे ही ये 500 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करे आप शॉर्ट जा सकते हो। पहला टारगेट आपका रहेगा ये 400 तक का, इसको ब्रेक किया देन 300 एंड 200 ये वाला जोन, ठीक है। फिर ये सारे टारगेट्स आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से 200-300 पॉइंट का नीचे मार्केट के पास स्पेस है जाने के लिए। फिर इधर मार्केट आएगा तो यहाँ पे क्या करना है वो फिर हम एनालिसिस में, डेली एनालिसिस में डिस्कस कर लेंगे। आपको अभी यहाँ तक का सोचना है, ओके। मोस्ट लाइकली और वेडनेसडे को वापस से हॉलीडे है आई गेस, तो एक दिन वैसे भी कम है, ओके। नेक्स्ट वीक भी एक दिन का हॉलीडे आ रहा है, तो ये सारे लेवल्स अपने चार्ट पे मार्क कर लो और ये वाला जो जोन है इसको अपने दिमाग में छाप लो। इसके नीचे बियरिश, इसके ऊपर बुलिश, ठीक है, बहुत ही सिंपल।
बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर है, हमने जो प्लान किया था उसी हिसाब से मार्केट ने मूव किया है। ये वाले जोन अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज़ अभी इनके कुछ काम है नहीं। नाउ बैंक निफ्टी में भी हमने यही डिस्कस किया था कि ये मार्केट पहले ऑल टाइम हाई के लिए ही जाना चाहिए, फिर वहाँ से कोई रिवर्सल देना है तो देगा। अभी ऑल टाइम हाई पे इस तरह का वीकली कैंडल बनना इज़ नॉट अ गुड, ठीक है, इज़ नॉट गुड बिल्कुल भी। बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है, क्यों? बिकॉज बैंक निफ्टी में यहाँ पे डायरेक्टली वीकली फेयर वैल्यू गैप आ रहा है जो इस वीक का लो है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका एक बार लो चेक कर लेते हैं कि क्या लो लगा है। 424। तो बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है ये, और वैसे भी ये ब्रेकआउट वाला लेवल है, तो मोस्ट लाइकली यहाँ से मार्केट एक बार टैप करके एक रिएक्शन अपसाइड ज़रूर दे सकता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है बिकॉज ये वीकली फेयर वैल्यू गैप भी होगा। ओके, नाव आपको क्या करना है बैंक निफ्टी में, देखो इसमें भी लग रहा है कि पहले एक डाउन मूव आना चाहिए, फिर वहाँ से बाउंस दे तो दे, राइट, उसको बाउंस देना है तो एक डिप तो उसको देना पड़ेगा। नाव ये हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, देखो बिकॉज एक रिजेक्शन वाली कैंडल बनी है, ठीक है, और उसके बाद नीचे एक इम्बैलेंस पड़ा है जो ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है। तो इसीलिए हम ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट पहले इस फेयर वैल्यू गैप में आएगा, फिर यहाँ से ऊपर का कुछ मूव देगा, राइट। अभी डेली चार्ट में देखते हैं, डेली चार्ट में क्या है, कोई इम्बैलेंस वगैरह है। देखो डेली चार्ट में इम्बैलेंस आ रहा है 420 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है उसके आसपास ही आ रहा है। ओके, तो ये लेवल आपको कौन सा है लेवल, 48,400 का लेवल है जो आपको वॉच आउट करके रखना है फॉर बैंक निफ्टी। 48,400 इस लेवल के नीचे जब तक रहता है हम बियरिश रहेंगे, इस लेवल के नीचे जाता है बियरिश रहेंगे, और इसके ऊपर है तो हम बुलिश रह सकते हैं। इस लेवल को आपको याद रखना है 48,400 को, इसके नीचे अच्छा खासा बियरिश मूव आपको मिल सकता है। यहाँ तक फर्स्ट मूव आपको मिल सकता है 48,000 तक, फर्स्ट मूव मिल सकता है 48,000 तक, और अगर वहाँ से मार्केट रिवर्स करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता 48,000 ब्रेक हुआ देन हम डायरेक्टली फिर यहाँ पे ये वाला फेयर वैल्यू गैप टारगेट करेंगे डेली में, और उसका लेवल एक बार देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। ओके, इसको डिलीट करते हैं ड्राइंग्स को, और उसका लेवल है समवेयर अराउंड 47,900, ठीक है, ऑलमोस्ट ये सिर्फ 100 पॉइंट्स का है आई गेस, बट ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है, तो इसमें कितना मार्केट डिप करेगा यू डोंट नो, तो यहाँ पे भी आपको एक रिवर्सल ट्रेड फिर मिल सकता है। ओके, तो इस तरह से देखो आपको ट्रेड प्लान करना होता है कि मैं इस लेवल के नीचे ये टारगेट करूँगा, इस लेवल के नीचे ये टारगेट करूँगा। आपको सिंपली क्या करना है, अगर 48,000 को मार्केट ने ये 48, ये फेयर वैल्यू गैप कितना है यहाँ पे देखिए, पहले ये फेयर वैल्यू गैप है 48,268 से लेके 48,420। ओके, तो आपको सिर्फ ये वॉच करना है कि अगर 400 ब्रेक करता है तो उसके नीचे, अगर 268 के नीचे ये गया तो आपको 47,900 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे। तो मिल गए ना आपको 300 350 पॉइंट का मूव, यहाँ पे आपको टारगेट मिल गया, राइट। तो बस ये चीज़ें आपको वॉच आउट करनी है, लेवल टू लेवल, फेयर वैल्यू गैप टू फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस, इस तरह मार्केट मूव करता है, राइट। अभी एक चार्ट और स्ट्रक्चर सब कुछ देख के इसी तरह लग रहा है कि मार्केट पहले ये सारे इम्बैलेंस टैप करने आएगा, उसके बाद रिवर्सल देना है तो देगा, अदरवाइज डाउनसाइड मूव कंटिन्यू कर सकता है। 4 आवर की बात करें, 4 आवर में भी सिमिलर लेवल पे फेयर वैल्यू गैप है, तो 400 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होके आ रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस लेवल को वॉच करना है। इसके नीचे जाता है देन शॉर्टिंग प्लान करेंगे, 48,000 47,900 ये सारे लेवल्स तक वापस आ सकता है बैंक निफ्टी। ओके, सिंपल है। 15 मिनट्स पे आ जाते हैं, ट्रेड कैसे करना है वो फटाफट देख लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ दिखता है तो वो ड्रॉ कर लेंगे। नाव यहाँ पे हम ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको हम ड्रॉ करेंगे। ओके, फटाफट से, और 15 मिनट्स में एक और ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है मुझे जो है यहाँ पे। ओके, नाव बैंक निफ्टी में भी सिमिलर तरह से आपको ट्रेड करना है। देखो अगर आज का लो जो है ऑलमोस्ट 500 के आसपास है, ठीक है, अगर 500 के नीचे गया आप एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते हो ये 400 350 लेवल्स तक। ओके, यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है डेफिनेटली। ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, ये 4 आवर में भी फेयर वैल्यू गैप है, डेली में भी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है लेवल।
तो इसको याद रखना है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आता है, बाइंग का सिनेरियो बनता है, बिंदास बाइंग करेंगे और टारगेट क्या रखेंगे, देखो फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रखेंगे 48,650 के आसपास, और उसके ऊपर गया तो ये वाला 48,750 के आसपास का टारगेट रखेंगे, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। नाउ डायरेक्टली मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, गैप अप ओपन होता है, इधर टैप करेगा, हम शॉर्टिंग करेंगे ये वाले टारगेट के लिए। ओके, यहाँ तक के लिए हम शॉर्टिंग करेंगे। ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। क्यों? बिकॉज हम जानते हैं कि मार्केट को पहले नीचे के इम्बैलेंस टैप करने हैं, उसके बाद ऊपर जाएगा तो जाएगा। तो अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा कि यहाँ तक का हमको एक अच्छा सा ट्रेड मिल जाएगा। गैप डाउन ओपन हो गया यहाँ पे कहीं पे, तो वेट करेंगे, इधर पे कोई रिएक्शन मिलता है तो हम लॉन्ग जाएंगे। यहाँ से नीचे ये ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे के टारगेट्स जो मैंने बताए उस हिसाब से आपको ये 48,200 का फर्स्ट टारगेट, ये ब्रेक हुआ तो 48,000, 47,900। ओके, ये डेली फेयर वैल्यू गैप तक का आपका टारगेट इसके नीचे हो जाना चाहिए। यहाँ पे ये रुकना नहीं चाहिए, फिर मोस्ट लाइकली ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, बट आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, इस पूरे एरिया में देखना पड़ेगा। थोड़ा मार्केट को स्पेस देना ज़रूरी है, बिकॉज ये एक नज़दीक नज़दीक दोनों इम्बैलेंस आ रहे हैं। ओके, तो आपको थोड़ा मार्केट को स्पेस देना पड़ेगा। होप आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, होप आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है। नाउ मिड कैप की बात करें, इसमें भी बहुत ही बढ़िया से एनालिसिस किया था और आपको क्या बताया था कि मार्केट अगर ये जो लाइन थी ये वाली 10,720 के ऊपर रहता है, हम 935 एंड 11,020 का हम टारगेट रखेंगे। और आज का हाई चेक करके देख लीजिए, 11,030 के आसपास आई गेस समथिंग है। ओके, 11,030, हाँ एग्जैक्टली, तो वही हाई लगाया है। पूरा मूव हमको मिला है मिड कैप निफ्टी में बढ़िया से, और आया कहाँ से है वो भी देखिए। ये वीकली फेयर वैल्यू गैप को टैप किया मार्केट ने, वहाँ से कितना बढ़िया मूव हमारे टारगेट तक दिया है। तो अगर आपको पता है कि मार्केट को करना क्या है, देन हम डेफिनेटली बढ़िया से बढ़िया प्लान कर सकते हैं। आपको पता है कि इसको बाइंग में जाना है तो आपको सिर्फ बाइंग के सेटअप्स देखने हैं। ओके, तो इस तरह से प्लान किया जाता है, और इस तरह से आप देखिए कि ये फेयर वैल्यू गैप्स वीकली, डेली, ये इस तरह से काम करते हैं। ओके, इतना बढ़िया ये काम करते हैं। तो जिनको ये बहुत ही अलग लग रहा है, प्लीज़ आराम से सोच समझ के ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो नोट डाउन कीजिए और उस हिसाब से प्लानिंग कीजिए। नाउ अगर मिड कैप की बात करें, देखो मिड कैप मेरे हिसाब से मिड कैप में कुछ ज़्यादा डिप नहीं आएगा। ओके, मिड कैप इज़ गोइंग फॉर ऑल टाइम हाई, बिकॉज यहाँ पे अब और कोई इम्बैलेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है ये बहुत नीचे है, तो यहाँ तक वापस से इधर नीचे आना और फिर यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा डाइसी लग रहा है। तो ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई तक जाएगा, और ऑल टाइम हाई का लेवल है 11,119, 120, ठीक है, ये वाला लेवल। तो ये ऑलमोस्ट उधर जा रहा है, तो इसमें इस वीक भी आपको बाइंग के सेटअप्स ही देखने हैं, नो वरीज एट ऑल। ओके, नाव इसको हम डिलीट करेंगे एक बार के लिए, और कुछ दिख रहा है तो हम देखते हैं, कुछ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह दिखता है, देन ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है डेफिनेटली, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। ये बाइंग साइड के लिए है। ओके, ये है बाइंग साइड के लिए, तो इसको हम कर देंगे ग्रीन। ना मार्केट में एक और सपोर्ट यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है, तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर सकता है। ओके, तो इसको देख लेते हैं। ना देखो मिड कैप में आप अगर इस लेवल के ऊपर हैं आप बाइंग कर सकते हो। अगर ये लेवल टूटा तो आप यहाँ तक के लिए एक शॉर्ट का प्लान भी कर सकते हो। ओके, ये लेवल अगर टूटता है, ये लेवल है, आपको ये को यहाँ राइट हैंड साइड में सारे ब्लू में दिख जाएंगे। 935 के नीचे गया, देन हम सेलिंग करेंगे 882 तक। ओके, ये 50 पॉइंट का मूव आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आता है, आपको वापस से बाइंग का सेटअप देखना है जो ऑल टाइम हाई है उसके टारगेट के लिए। ना एक दिन में नहीं आते ये टारगेट्स, प्लीज़ ऐसा मत पूछना मुझे, सिर्फ आपको मैं वीकली टारगेट बता रहा हूँ ताकि आप उस हिसाब से अपने ट्रेड्स प्लान कर सके। सो नो वरीज एट ऑल। ओके फ्रेंड्स, तो देखो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।